नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश महतो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे H&B स्टडीज चैनल पर। जैसे कि दोस्तों हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट किए थे और उस वीडियो में मैंने कुछ सिंपल प्रॉब्लम कराए थे, ठीक है, और उसको भी हमने टाइप वाइज प्लस ट्रिक वाइज किए थे। और उस वीडियो में दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था कि फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका सही आंसर अंकित महंत जी ने दिया, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज अपन दोस्तों इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पेपर में आते हैं उसे हम आज सॉल्व करेंगे। और इसको भी मैंने टाइप वाइज प्लस ट्रिक वाइज बनाया, ठीक है। टोटल 5 टाइप है, ठीक है। इसको एक एक कर कर हम समझते हैं, ठीक है। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, जैसे कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति एंड कविता, ठीक है। तो ज्योति और कविता इन दोनों का क्या दिया है, प्रेजेंट एज दिया है, उसका रेशो दिया है 2:3, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, क्या हो जाता है उनका रेशो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, ठीक है। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ अ ज्योति, तो ज्योति का क्या निकालना है, प्रेजेंट एज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आपको पेपर में आता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न को अपन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस पहचानना कि कितना डिफरेंस है। 2 और 3 में कितना है, 1, ठीक है, और इसमें भी कितना है, 1। यदि डिफरेंस सेम आ गया तो अपना आंसर वहीं पे निकल जाता है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे 1 ले लिए यहाँ पे, 1 क्या डिनोट कर रहा है, ये 3 ईयर डिनोट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अपने को निकालने के लिए क्या बोला है, ज्योति का प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 2, तो 2 × 3, तो ये 6 ईयर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार का पेपर में यदि प्रश्न आता है तो बहुत आसान तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी दोस्तों बिल्कुल सेम है, ठीक है, पहले वाले के समान। इसको आप भी कर सकते हो। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर्षा एंड प्रणय, ठीक है, हर्षा और प्रणय इन दोनों का रेशो दिया है 4:5। फिर आफ्टर 2 ईयर, दो साल के बाद क्या होता है उनका, द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। फिर क्या निकालना है, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रणय, तो प्रणय का क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद वो कुछ भी पूछे पेपर में वो अपन आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो, 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1, और इसमें भी 1 है ना, तो सेम डिफरेंस है दोनों तरफ, तो आ जाएगा अपना आंसर। तो 1 क्या डिनोट कर रहा है, ये अपना 2 ईयर, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोला है, प्रणय का प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रणय का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5, तो 5 × 2 मतलब 10 ईयर। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल आसान टाइप था, ठीक है, टाइप 1 हमारा। अब चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ, ठीक है। तो 10 ईयर मतलब सी इसका क्या था, राइट आंसर। ठीक है, तो टाइप 2 का पहला प्रश्न है हमारा, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल एंड सागर, ठीक है। कुणाल और सागर का रेशो दिया है 2:4 आफ्टर 2 ईयर। दो साल के बाद क्या होता है, द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 3:4,
ठीक है, तो क्या निकालना है उसके बाद, द प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, कुणाल का प्रेजेंट एज हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है पेपर में तो ये टाइप 1 और टाइप 2 बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि उसमें भी हम क्या करते थे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है ना। तो चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस सेम है क्या। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 4 में 0, तो डिफरेंस सेम है क्या, नहीं, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है कि 4 4 एक तरफ सेम है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस हो और यहाँ पे भी क्या हो, 4 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, यदि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, 2 से नीचे में और ऊपर में 1 से, तो हमारा आ सकता है डिफरेंस 4 4 का। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे ऊपर में 1 से मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, तो 2 का 2 रहेगा और 4 का 4 रहेगा। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, और ये भी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हो गया सेम डिफरेंस। ठीक है, तो सेम डिफरेंस हो गया तो 4 लिख लो। ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, 2 ईयर को, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/2 ईयर। अब निकालने के लिए क्या बोला था, कुणाल का प्रेजेंट एज। ठीक है, तो कुणाल के प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, अभी 2 है ना, तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल होगा, 2 2, मतलब 1 ईयर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वहां पे डिफरेंस पहले से सेम था। ठीक है, तो अपन तुरंत निकाल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंस सेम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन किससे पहचान रहे हैं कि कितना डिफरेंस लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 4 था, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस हो जाए और यहाँ पे भी 4 का। तो मतलब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो दोनों तरफ 4 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ओके, 1 आंसर मतलब ए इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2 के सेकंड प्रश्न की तरफ। ये भी वैसी है दोस्तों। ठीक है, टाइप 1 के टाइप 2 के सेकंड प्रश्न भी सेम ही है। द एज ऑफ रवि एंड रानी, यहां पे कौन है, रवि और रानी, इन द रेशो ऑफ 3:5। ठीक है, द आफ्टर 9 ईयर, कितने, 9 साल बाद, the ratio of their age will be become 3:4। the present age of रानी, तो रानी का क्या निकालना है, यहाँ पे प्रेजेंट एज हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहला इसके पिछले वाला प्रश्न किए, सेम इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस सेम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 0, यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि सेम डिफरेंस हो जाए, है ना। तो कैसा करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 और 3, ठीक है, कॉमन है, तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस हो जाए और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस हो जाए। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि अपन ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन किए, यहाँ पे भी 2 से, तो आराम से वो क्या हो जाएगा, 3 3 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा, 3:5, ऊपर का तो कॉमन रहेगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे तो। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। अब चेक करिए, ये 3 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, 3 ये डिनोट कर रहा है 9 ईयर। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या बोला था, रानी का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो रानी का प्रेजेंट एज निकालना है, मतलब रानी का रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो कितना है, 5। ठीक है, तो 5 × 3 मतलब 15 ईयर। ठीक है, 15 ईयर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया टाइप 2 का दूसरा प्रश्न, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अब टाइप 2 के थर्ड प्रश्न, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रोहित एंड दीपक। ठीक है, यहां पे कौन है, रोहित और दीपक है, रोहित और दीपक। ठीक है, द 10 ईयर अगो, यहां पे 10 ईयर अगो। ठीक है, तो 10 साल पहले क्या था, वाज उनका रेशो 1:3 था। द रेशो ऑफ देयर एज 5 ईयर हिंस विल बी 2:3। तो यदि आपको ऐसा प्रश्न आता है तो इसका क्या करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका पैटर्न कैसे बनाएंगे अपन, ये मान लिया कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले उनका एज का रेशो था 1:3। ठीक है, और द रेशो ऑफ देयर एज 5 ईयर हिंस, और प्रेजेंट के बाद 5 साल बाद उनका रेशो हो जाता है 2:3। तो क्या निकालना है, देन द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो उनके प्रेजेंट एज का हमें क्या करना है, रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, सेम वैसे ही करेंगे जैसे 2 प्रश्न किया अपन ने इसके पहले के। ठीक है, तो इनका लिख लो, रेशो 1:3 और दूसरा 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसको पहले सेम कर लो। ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि 3 यहाँ पे भी डिफरेंस हो और यहाँ पे भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इजिली 3 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 1:3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब देखिए डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस हो गया और यहाँ पे भी 3 का। ठीक है, तो ये 3 क्या डिनोट करेगा, 3 क्या डिनोट करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जाना है ना। तो ये 5 था, तो मतलब ये 10 और ये 5, 15 ईयर्स डिनोट करेगा। ठीक है, 15 ईयर, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारी, 3×5 = 15। समझ में आ गया। लेकिन हमें तो निकालना प्रेजेंट एज का रेशो निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर का क्या करना पड़ेगा, पहले ओरिजिनल एज निकाल लो। ठीक है, ओरिजिनल एज निकाल लेंगे, उसमें 10 ऐड करेंगे तो आराम से प्रेजेंट एज हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल एज निकाल लेते हैं 10 साल पहले का उनका। ठीक है, रोहित और दीपक का, तो ये रोहित का कितना हो जाएगा, 10 साल पहले एज 1 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और दीपक का 3, तो 3 × 5, तो 3×5 = 15। ठीक है, तो ये इनका ओरिजिनल एज निकल गया। तो 10 साल पहले 5 साल का था और ये कितने साल का था, 15 साल का था। ठीक है, तो अभी हमें प्रेजेंट निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड कर दो, +10 +10, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, ओरिजिनल एज नहीं बताना है। ठीक है, तो रेशो में कन्वर्ट कर दो, तो 15:25। ठीक है, ये किससे डिवाइड जाते हैं, 3 से, 3×5 = 15। ठीक है, 5 से है ना, और ये 5, तो 3:5, ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले क्या निकाल लो, पैटर्न बना लो। ठीक है, पैटर्न बन गया तो आराम से अपन जैसे पिछले वाले प्रश्न सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 2 का बहुत अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ। ठीक है, तो टाइप 3 का पहला प्रश्न है हमारा, द रेशो ऑफ द एज ऑफ जया एंड रवि। जया और रवि, उनका रेशो दिया है 2:5। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, देयर एज will be in the ratio of 1:2।
ठीक है, 8 साल बाद उनका एज का रेशो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, ठीक है, तो उनको क्या करना है, प्रेजेंट एज का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले दोनों का प्रेजेंट एज निकाल लो, ठीक है, और उसका डिफरेंस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही पहले एक यूनिट की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी हम चेक कर लेते क्या डिफरेंस सेम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है, बहुत अलग डिफरेंस दिख रहा है, तो हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा कि सेम डिफरेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कुछ लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 3 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और 3 से यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का सेम हो जाएगा 2⁵ और ये 3 और ये 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, यदि हाँ 3 से यदि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 1 का क्या आएगा, डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम आ गया है ना, तो अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 क्या डिनोट कर रहा है, 8 ईयर को। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, जया और रवि का डिफरेंस निकालना है एज का, तो दोनों का एज निकाल लो, जया। ठीक है, तो जया का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और रवि कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, डिफरेंस, इसको माइनस कर दो, 40 में से यदि 16 गया तो कितने बचेंगे, 24 ईयर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने। ठीक है, दोनों का एज निकाल लिए और इसमें से माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, तो 24 ईयर ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये टाइप 3 का था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैसा करना है अपने को, यहाँ पे ऐसा कुछ करो कि डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आए, 1 आए 2 आए, दोनों तरफ 1 भी आ सकता है, दोनों तरफ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 3 के सेकंड प्रश्न की तरफ। क्या बोला इसमें दोस्तों, द प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद, समीर और आनंद आर इन द रेशो ऑफ 5:4, 5:4। ठीक है, द 3 ईयर हिंस, 3 साल बाद, ठीक है, क्या होता है, द रेशो ऑफ देयर एज विल बिकम 11:9। ठीक है, ये हो जाता है रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर। ठीक है, तो आनंद का क्या निकालना है हमें, यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो इसको भी सेम पिछले के समान ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो, कितने का डिफरेंस है, 5 और 11 में कितने का हो जाएगा, 6, और इधर में 5। ठीक है, तो सेम डिफरेंस है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगाओ दिमाग और सेम डिफरेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, और नीचे का सेम रखो। ठीक है, तो देखिए ये 1 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आ गया, तो 1 क्या डिनोट करेंगे अपना, 3 ईयर। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या बोला था, आनंद का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं लेना 4। ठीक है, ये यहाँ का लेंगे अपन 8। ठीक है, तो 8 × 3, 8 या 24, 24 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया टाइप 3 का हमारा दूसरा प्रश्न, ये भी बहुत आसान था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों यही। ठीक है, यहाँ पे जिसने निकाल लिया उसका आंसर झट तुरंत ही आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टाइप 4 की तरफ। ठीक है, टाइप 3 होगा कंप्लीट।
ये प्रश्न हिंदी में है दोस्तों, ठीक है। ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 4:3, ठीक है। तो 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसके ऊपर से क्या बना लो, इसका पैटर्न बना लो, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद ए को मान लिया मैंने, ये भी x है और ये भी क्या है, x है, ठीक है। तो ये 4x प्लस 6 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, वो कितने साल का हो जाता है, 26 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। तो बी का वर्तमान आयु क्या होगा, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b आराम से निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4x हो जाएगा, ये 6 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब x = 5 हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, b, तो 3 × 5, तो 3 × 5 = 15, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं दिया था इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। टाइप 4 के सेकंड प्रश्न की तरफ क्या बोला है, विकास की आयु और हरीश की आयु का अनुपात, ठीक है। ये विकास हो गए, ये हो गए हरीश, ठीक है। इनके आयु का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। और 5 वर्ष पश्चात विकास 25 वर्ष का हो जाएगा तो हरीश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया, है ना। तो इस स्टेटमेंट से क्या करो, एक की वैल्यू निकाल लो, x की, इसको मान लो ये भी x हो गया और ये भी क्या हो गया, x। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5x हो जाएगा प्लस 5 वर्ष बाद विकास 25 वर्ष का, ठीक है। तो ये +5, ठीक है। 5x तो ये हो गया +5, 25 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, हरीश का वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, वही सेम। तो ये 5x हो गया और 25 में से 5 गया 20, मतलब x = 4, ठीक है। तो फिर हमें हरीश का निकालना है, तो 3 × 4 मतलब 12, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, इस प्रकार के प्रश्न आए पेपर में तो स्टेटमेंट से एक x की वैल्यू निकाल लो और कुछ भी निकालने के बोला, विकास की आयु निकालो या हरीश की आयु निकालने के लिए बोला, तो अपन उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा टाइप 4 था, बहुत आसान था। अब टाइप 5 की तरफ, ठीक है। टाइप 5 का पहला प्रश्न है, इफ 4 years ago द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ P एंड Q वाज, ठीक है। 4 साल पहले क्या होता है, P और Q का रेशो है 5:6, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट, यदि ये भी क्या बोला इसने, अभी स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट दे दिया तो इसके ऊपर से अपन पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बोलता है 4 साल पहले, ठीक है। तो 4 साल पहले उनका एज का रेशो होता है 5:6, ठीक है। और बोला है प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में उनका यदि एज का सम किया जाए तो वो होता है 52, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो एज का जो प्रेजेंट में है उनका रेशो कितना होगा इन दोनों का, ठीक है। उन्हें तो सम तो बता दिया बट उसको अपने को रेशो में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आए तो इसको भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको भी क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ का ओरिजिनल जो एज है वो फाइंड आउट कर लिया अपन ने, तो उसमें 4 ऐड करके तो आराम से हम रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 5x + 4, ठीक है। 4 ईयर बोला है ना, तो 4 ऐड कर दो, इसमें भी ऐड कर दो, प्लस 6x + 4 = 52। ये इसने स्टेटमेंट बताया था, तो इसके ऊपर से क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6x + 5x कितना हो जाएगा, 11x, ठीक है।
प्लस 4 4 8, ठीक है 52। फिर 11x, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी 4। अपन क्या कर लेते हैं अब इन दोनों का जो ओरिजिनल एज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, p और q का, ठीक है। तो p का कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। और q का 6 चौके 24, 6 5 24, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब अपने को क्या निकालना था, प्रेजेंट का रेशो निकालना है। तो कितने साल के बाद है, 4 साल के बाद है ना। तो उसमें क्या करो 4 4 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 24 और ये 28, ठीक है। तो इनको रेशो में निकालना है, ठीक है। तो ये किससे जाएंगे कैंसल, 2 से दे दो, तो ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से 3, 2 से 6 और ये 7, ठीक है। समझ में आ गया। तो 6:7 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये टाइप 5 का हमारा पहला प्रश्न था, ठीक है। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आया पेपर में तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट से पैटर्न बना लो, पैटर्न के बाद अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा कि यदि हमने इसका एज निकाल ली तो इसमें 4 4 ऐड करेंगे तो हम इसका भी रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 5 के सेकंड प्रश्न की तरफ। तो ये भी वो इसके समान ही है, सेम ही है। इफ 10 ईयर अगो द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी 10 साल पहले, ठीक है, कितना है रेशो 3:4 एंड द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट इज 80, और उनका यदि हम सम किए तो 80 होता है। तो इसका भी पैटर्न बना लो सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में यदि उनके एज का हम सम करते हैं तो क्या होता है 80 होता है, और ये 10 साल पहले उनके एज का रेशो कितना होता है 6:4। तो हमें क्या निकालने के लिए बोला है यहाँ पे भी, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का क्या करना है, यहाँ पे भी रेशो ही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी रेशो फाइंड आउट करना है। तो जैसे पीछे वाला हमने गणित सॉल्व किए थे तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले इन दोनों का प्रेजेंट एज निकाल लो। तो ये 6x + 4x, ठीक है, 6x + 10, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस 4x + 10 इजिकल टू कितना होता है 80, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10x हो गया, प्लस 10 10 20, ठीक है 80। फिर 10x इजिकल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस करेंगे तो 60, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब a और b का जो ओरिजिनल एज है वो हम कैलकुलेट कर लेते, फिर वो आराम से p का रेशो निकल जाएगा, ठीक है। तो a का ओरिजिनल एज कितना हो जाएगा 6 छक 36, ठीक है। और b का 6 चौके 6 9 12 6 24, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट का रेशो निकालना है। तो इसमें 10 10 ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एज नहीं बताना है, हमें उसका रेशो बताना है, ठीक है। तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर दो। तो 46 और ये 34, ठीक है। तो इसको कैंसिल करो 2 से, तो ये 3 हो जाएगा 23, और ये 1 और 7, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23:17 ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये टाइप 5 का हमारा सेकंड प्रश्न था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, टाइप 5 के। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ अ सन, ठीक है।
फादर और सन का रेशो दिया है, फादर हो गए ये हो गए हमारे सन, ठीक है। तो 5:2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर इज 1000, इसने अब क्या दे दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट दे दिया तो इसको अपन एक पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 5x हो जाएगा और ये 2x हो गया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, प्रोडक्ट करना है फादर और सन का। यदि हमने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है प्रोडक्ट का मतलब, ठीक है। तो यदि उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। देन द फादर एज आफ्टर 10 ईयर विल, ठीक है। तो फादर का 10 साल बाद कितना एज होगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यदि हमने प्रेजेंट एज अभी निकाल लिया तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये निकालना जरूरी है, तो इसके पहले हमें x निकालना जरूरी है। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और ये x² हो जाएगा, ठीक है। 1000 ये 0 0 कैंसिल, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 10, ठीक है। तो हमें फादर का ही बताना है ना, तो फादर का एज निकाल लो प्रेजेंट का। तो 5 और ये 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, 10 साल बाद बताना है कि फादर का एज कितना होगा, है ना। तो इसमें 10 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 60 ईयर, ये फादर का एज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आज के दोस्तों वीडियो में हमारा इतना ही है, ठीक है। यदि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।